हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। तो चलिए आज समझते हैं एक डिफरेंस को, और हमारे डिफरेंस का नाम है सिंस वर्सेस फोर। क्या होता है इनका डिफरेंस, क्या हम इसी किस तरह से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आज की इस वीडियो के बाद आपको इस सिंस और फॉर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझिए सिंस और फोर, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, हम इसे कैसे पहचानते हैं। ये प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का ही रोल प्ले करते हैं। तो अब हम यहाँ पर किस चीज़ से समझेंगे, यहाँ समझेंगे प्रेपोजिशनल यूज़ को। आज हम इस डिफरेंस में समझेंगे इसके प्रेपोजिशनल यूज़ को, क्या होता है इसका प्रेपोजिशनल यूज़। तो चलिए सबसे पहले समझिए इसकी प्रेपोजिशनल यूज़ में ये किस चीज़ को बताते हैं। सिंस और फोर both tell about टाइम। सबसे पहले दोनों ही हमें क्या बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं। अब वो टाइम दो तरह का बताते हैं। एक तो बताते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मीन्स एकदम फिक्स्ड, जहाँ से कोई वर्क आपने स्टार्ट किया। एक बताते हैं ड्यूरेशन। क्या ड्यूरेशन, कितनी टाइम से कर रहे हो आप, या उस ड्यूरेशन को बता देते हैं। तो सबसे पहले समझिए फिक्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं। फिक्स के साथ हम यूज़ करते हैं सिंस का, और ड्यूरेशन के साथ हम यूज़ करते हैं फोर का। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यूं ही पढ़ते रहें। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटे से डिफरेंस के साथ बता देती हूँ सिंस और फोर का। एक एग्जैक्ट टाइम और ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ही हैज़ बीन लिविंग हियर। चलिए मैं आपको दो सेंटेंस लिख के देती हूँ, फिर हम उनके डिफरेंस में देखते हैं और इस सिंस और फोर के डिफरेंस को समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया, कोई एक एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम का मतलब होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम। क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर में क्या होता है, ड्यूरेशन। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में समझिए, ही हैज़ बिन लिविंग हियर 2 डेज। 2 डेज कोई हमारा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, उसमें हमें 2 डेज बताए नहीं गए कौन सी 2 डेज से रहा है। मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है। 2 डेज दे दिया, यानी कि सिर्फ एक ड्यूरेशन दे दी, हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया गया। तो हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ, फोर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलिए देखिए नेक्स्ट में देखते हैं, ही हैज़ बिन लिविंग हियर 1959। 1959 एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईयर को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है, पॉइंट आउट कर दिया गया है। तो क्या आएगा हमारा, सेंस। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए और भी डिफरेंस के साथ समझते हैं। दिस कस्टम और ट्रेडिशन देखिए अब मैंने दो एग्जाम्पल्स और लिखे, इनसे और समझते हैं। दिस कस्टम और ट्रेडिशन हैज़ बीन, सॉरी यहाँ पे गोइंग और लिखी है, ठीक है। तो चलिए, दिस कस्टम और ट्रेडिशन हैज़ बीन गोइंग डैश एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम्स क्या है, एंशियंट टाइम्स यानी कि पुराना, पुराना टाइम। तो उस पुराने टाइम को पॉइंट आउट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, पॉइंट आउट कर दिया गया है। तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे,
वी विल यूज़ सिंस। यहाँ कोई ड्यूरेशन नहीं दी गई कि 4 साल से या पिछले 15 साल से या 20 साल से। यहाँ पॉइंट आउट कर दिया गया है एंशियंट टाइम्स को। देखिए नेक्स्ट, देखिए आई हैव नोन हिम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है कि हाँ, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम चाइल्डहुड। अगर हम ऐसे बता देते, जब मैं उसे जानता हूँ 20 सालों से या 50 सालों से या 30 सालों से, ऐसा कुछ यहाँ नहीं कहा गया है। यहाँ बोल दिया गया बचपन से जानता हूँ, यानी उस टाइम को स्पेसिफाई कर दिया है, पॉइंट आउट कर दिया है। तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। यानी कि जहाँ पर भी आपको एक ड्यूरेशन दे दी जाती है वहाँ पर हम फोर का यूज़ करते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल को समझते हैं फोर के। शी हैज़ बिन सिंगिंग देखिए यहाँ पर हमें 9 ईयर्स, 9 ईयर्स क्या है? एक ड्यूरेशन है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्या दे दी है, एक ड्यूरेशन दे दी है। तो हम क्या लगाएंगे? फोर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कुछ डाउट हो या फिर आपको कुछ वीडियो में प्रॉब्लम लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे देती हूँ जो आपको हमें करके बताने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये होमवर्क के क्वेश्चन ज़रूर बनाया करें। She has been waiting morning. ये आपकी 4 सेंटेंसेस मैंने आपको एग्जाम्पल में दिए हैं, और आपको इन्हें एग्जाम्पल में ही अपने कमेंट बॉक्स में बनाना है। ये आपका होमवर्क है, और प्लीज़ इसे ज़रूर बनाएं। और हमारी वीडियो के साथ यही पढ़ते रहें, हमारे साथ यही पढ़ते रहें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।